जोशीमठ भूधसाव को लेकर सीएम धामी ने राहत कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों से सुझाव लेने के दिए निर्देश। सरकार की ओर से दी जाएगी बेहतर व्यवस्थाएं। जोशीमठ में हुई बर्फबारी, 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। उत्तराखंड में उत्कृष्ट सेवा के लिए 96 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। राज्यपाल देंगे पदक। जोशीमठ में तोड़े जा रहे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के पास के घरों में भी आई बड़ी दरारें। अब टूटेंगे असुरक्षित हुए 21 भवन। गणतंत्र दिवस परेड में सजाई जाएगी उत्तराखंड की झांकी। मानस खंड सीएम धामी ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड में बढ़ेगी ठंड, 48 घंटों में 3 जिलों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना जहां खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर जोशीमठ से है, जहां भूधसाव से दरकते जोशीमठ में बदला मौसम। बर्फबारी से भूधसाव से प्रभावित हुए लोग। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जोशीमठ में सुबह 4 बजे से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से जनता की मुश्किलें और बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। कई इलाकों गांव में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर। खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जब बर्फबारी से भूधसाव से प्रभावित हुए लोग, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहां भूधसाव के बीच पहली बर्फबारी हुई है, जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां भूधसाव के बीच बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते हालात वहां की चिंताजनक हो गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर जोशीमठ से बता रहे हैं आपको, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बिंदु खत्ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आरजी इंटरप्राइजेज और भवानी इंटरप्राइजेज लघु उद्योग संस्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं संस्थान के संचालकों ने उनका बड़ी माला और मोमेंटो भेंट करते हुए कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने दोनों संस्थानों का उद्घाटन करते हुए पूर्व सैनिक रणजीत सिंह और प्रेम सिंह बिष्ट द्वारा सेना से सेवानिवृत्त होकर स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाए गए कदम की बेहद सराहना की।
मुझे जानकारी मिली है कि 15 लोगों को उसके माध्यम से रोज़गार मिलेगा और आज लगभग 12,300 से अधिक लोगों को इस प्रकार की इकाइयों के माध्यम से हमने रोज़गार दिया है। और आज मैंने सैनिकों से अपील की है कि आप इस क्षेत्र में आगे आइएगा, हमारी सरकार जो भी मदद होगी आपकी करेगी, क्योंकि सैनिक जो भी काम करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। अभी मैंने प्राण को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक भाई सरकार देश की सीमाओं पर 20 साल सेवा की है, इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। पास्ता सिमई, ये हमने प्लांट का भी जो मंत्री जी ने आपने देखा जिसका उद्घाटन किया है, माइक्रोनी पास्ता और सिमई। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम प्योर सूजी से बना रहे हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने काफ़ी प्रोडक्ट बनाया भी है और आज हमने बना के सैंपल के तौर पे लोगों को टेस्ट भी कराया है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये अच्छा इसका रिस्पांस आएगा मार्केट से। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते आज जो ये प्लांट का ओपनिंग सेरेमनी किया है, यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। आज मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूं, यह उन्हीं की बदौलत, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को रोज़गार देना और बेरोज़गारों को उसमें जोड़ना, उनको रोज़गार देना, ताकि हमारे युवा, हमारे साथी कोई बेरोज़गार ना रहे। लक्सर में भारतीय सेना की रुड़की की छावनी से आए अधिकारियों ने एनसीसी कैंडिडेट ऑफ को सेना के वर्ड ऑफ कमांड का प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्हें सेना में भर्ती किए लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता और शारीरिक नाप खोज के बारे में भी बताया। उन्होंने नौकरी नहीं बल्कि देश के प्रति फर्ज निभाने को सेना में आने का आह्वान किया। आपको बता दें, लक्सर के केवी इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेटों के लिए एक दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रधानाचार्य जयप्रकाश सिंह ने एनसीसी लेफ्टिनेंट अश्वनी शर्मा के साथ प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की और कहा कि एनसीसी अनुशासन और दक्षता सिखाता है। भविष्य में यह दोनों चीजें बहुत काम आती है। इसके बाद सेना की रोड की छावनी से आए सूबेदार यतीन्द्र सिंह रावत ने एनसीसी कैडेटों को सेना के वर्ड ऑफ कमांड के बारे में समझाया। जो हमारे यहाँ 2 डिवीज़न हैं, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न में हमारे 100 कैडेट और जूनियर डिवीज़न में हमारे 80 कैडेट। इसी तरह इनकी वर्ष भर में 25 परेड होती हैं और 20 का मतलब एक दिन में 2 से 40 होती हैं। हम एक दिन में 2 परेड इनकी कराते हैं। तो इन परेड के दौरान बच्चों में आप साहसिक गतिविधियों के बारे में, उनमें साहस में, उनके आत्मविश्वास, चित्त निर्माण के साथ साथ जो आर्मी का पोर्शन होता है, मिलिट्री पोर्शन जो होता है, उसमें हथियार चलाना, वर्ड ऑफ कमांड देना, ड्रिल जिसको हम कवायद कहते हैं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्वीट या सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बहाने उत्तराखंड की भयानक स्थिति को कुछ लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। जोशीमठ में अभी भी 70% जनता सामान्य जनजीवन जी रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही कहा कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। विशेषज्ञ जोशीमठ में जांच कर रहे हैं
और जांच के आधार पर यह बताएंगे कि वहां पर किस प्रकार से मदद की जा सकती है। क्योंकि जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है, तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है। क्योंकि इंजीनियरों की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक गए, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजे हैं, वो उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित हैं, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको शिविर में रखा गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर जोशीमठ आपदा के बाद सवाल उठने लगे। रेल निगम ने ऋषिकेश मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सभी टनल पूरी तरह सुरक्षित है और टनल निर्माण से किसी भी तरह का नुकसान आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। किसी भी तरह का नुकसान आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। मरोड़ा गांव 2021 में प्रभावित हुआ था, जिसको पूरी तरह से खाली कर लिया गया था। जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल सभी सर्वे करने के बाद रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया गया है। वहीं ये बताया है कि अभी तक 35% कार्य हो गया है। जल्दी सबसे लंबी 14.5 किलोमीटर टनल का ब्रेक थ्रू किया जाएगा। ये जियोलॉजिकल स्टडीज, जियोटेक्निकल स्टडीज, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और जियोटेक्निकल स्टडीज भी हमारे आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, और कुछ कंसल्टेंट्स जियोडाटा जो कंपनी है, विदेशी कंपनी, उसने किया है। और हमारे जो ब्रिजेस और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए आईआईटी रुड़की हमारे कंसल्टेंट रहे हैं इसमें, और उन्होंने जो है हर ब्रिज लोकेशंस और कई अन्य लोकेशन जहाँ टनल जा रही है वहाँ पर साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी किया है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट गैजेट लगाकर पूरा स्टडी हुआ। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद जो पैरामीटर्स निकले हैं, उन पैरामीटर्स को लेकर हमने डिज़ाइन किए हैं सारे स्ट्रक्चर्स। और मार्च 2020 के उपरांत पुलिस है के न्यूज इंडिया लगातार भूदशाओं के मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा है। कुछ दिनों पूर्व कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में हो रहे भूदशाओं की खबर को भी के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी यहां पहुंचकर प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। आज कर्णप्रयाग आपदा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभावित पीड़ितों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। यहां प्रभावित और पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा।
और हमें चिंता यहाँ कर्णप्रयाग की भी है। और कर्णप्रयाग आने के पश्चात यही वो भयावह मंजर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जोशीमठ का जो लोगों ने वहाँ पर महसूस किया था और प्रशासन से संपर्क किया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी लगभग 2 साल से, अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि लगभग 2 साल से छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हुई थी और आज हालत ये है, ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्य को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पहले विभागों को दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों व फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। और टोटल जैसा आपने पूछा था, हमने 4,691 तक हमारे आज तक बने। प्रदेश मंत्री डोडीहाट नगर पालिका की अध्यक्ष कमला चुफाल की पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि कमला चुफाल को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने से जिले की महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसका लाभ संगठन को अवश्य मिलेगा। नव नियुक्त प्रदेश मंत्री कमला चुफाल ने कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उसे बखूबी निभाने के साथ ही महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की गांव जाकर महिलाओं को दी जाएगी। इस स्वागत समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पूर्व विधायिका चंद्रपंत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा भारत कर रहा है और सभी का कल्याण होगा, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। 1 अर्थ 1 फैमिली को मानकर काम किया जाएगा, तो हमें गर्व है। हमारा भारत कर रहा है और सभी का कल्याण होगा, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। 1 अर्थ 1 फैमिली को मानकर काम किया जाएगा, तो हमें गर्व है। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर जनपद के दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से खाद्य वितरण के दौरान आ रही समस्याओं और शिकायतों को जानने और उनके निवारण के लिए उन्होंने नगर पालिका परिषद के सभागार में सतर्कता समिति की बैठक की। सतर्कता समिति की बैठक में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार के साथ पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग और नगर पालिका सभासद उपस्थित रहे। वही बैठक में राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिसका राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बैठक में मौजूद पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के लिए आदेशित किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भूपेंद्र कुमार ने बैठक में मौजूद लोगों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि किसी को भी राशन से संबंधित कोई समस्या हो तो राज्य खाद्य आयोग में अपनी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकता है। राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार ये आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्रता बनाना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं। स्थानों पर भी आया जो आपने उठाया
कि सर्वर में प्रॉब्लम है या स्लो चलता है। रुड़की अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी भागने के 1 घंटे के भीतर लक्सर जीआरपी में पकड़ा गया। कैदी ट्रेन के जिस डिब्बे में था उसे टॉयलेट में पानी नहीं था। कैदी डिब्बा बदलने के लिए जैसे ही उतरा वैसे ही उसे जीआरपी ने दबोच लिया। बरेली बराबरी थाने के संजय नगर निवासी नन्हे उर्फ चिकनी किसी मामले में जेल में था। हर्निया की शिकायत पर उसे ऑपरेशन के लिए वहां रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती था। वहां से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया गया कि कैदी किसी तरह रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा और जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस में चढ़ गया। चढ़ते ही वह शौच करने डिब्बे के शौचालय में गया, पर उस डिब्बे के शौचालय में पानी नहीं था। तभी गाड़ी 2 मिनट के स्टॉपेज के लिए लक्सर स्टेशन पर रुकी तो डिब्बा बदलने की मंशा से वह नीचे उतरा तो वहां मुस्तैद खड़े जीआरपी व कस्बा चौकी की चेतक टीम ने उसे पकड़ लिया। उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था। तो वहाँ से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी। तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। कर पा रहा हूं, मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। अच्छा फैजल जी, सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज आपको लेकर, क्योंकि आप अपने परिवार में भी पहले हैं जिसको सरकारी नौकरी मिली है, तो आपके आसपास जो नौजवान है उनके मन में क्या विचार आते हैं जब आपका ये प्रगति देख रहे हैं? तो सर, नेचुरली बाकी यूथ भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं और होपफुली मेरी इस कामयाबी से वो भी इंस्पायर होके सरकारी नौकरी पाकर समाज के विकास पे अपना योगदान देना चाहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरी ही तरह गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंस्पायर हुए हैं। अच्छा फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली? व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है, जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में। और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है, जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर, मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। फैजल, आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के असली आवाज है। जम्मू कश्मीर का युवा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा आपने कहा, सेटल होना चाहता है। आप जैसे युवाओं की मेहनत से ही कश्मीर विकास की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचेगा। और आपको मेरी सलाह है कि अपने कौशल का विकास करते रहें, क्योंकि फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।